हेलो एवरीवन। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, मतलब जो उसका फ्यूल है दैट इज़ हाइड्रोजन फ्यूल इसमें यूज़ होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ये फ्लैग ऑफ करेंगे इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन इन जिंद एरिया ऑफ हरियाणा ऑन 17 जुलाई 2026 तक। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये फीचर जो है ये ट्रेन किस तरीके से जो है ये काम करेगी। ठीक है, इसके साथ क्या क्या होगा कि इंडिया जो है इट विल ज्वाइन एन एलाइड ग्रुप ऑफ कंट्रीज, जिसमें जापान है, साउथ कोरिया है, यूएस, कनाडा है, जो ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं हाइड्रोजन ट्रेन्स को। दिस मार्क्स अ मेजर माइलस्टोन इन द ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम फीचर्स की बात करें तो जो इंडिया की हाइड्रोजन ट्रेन है ना, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन सेट्स है विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। कि सबसे पहले इसमें 8 मतलब टोटल ऑफ 10 कोचेज होंगे, जिसमें 8 पैसेंजर कार्स होंगी और 2 यहाँ पे ड्राइविंग पावर कार्स होंगी। मतलब जैसे हम ट्रेन देखते हैं ना, अगर उसको इस साइड जाना तो यहाँ वाला इंजन काम करेगा, इस साइड जाना तो यहाँ पे इंजन काम करेगा। तो दैट मीन्स टोटल ऑफ 10 कोचेज होंगे। 8 कोचेज होंगे वो पैसेंजर्स के बैठने के लिए होंगे और जो 2 होंगे वो पावर कार्स होंगी। ठीक है, देन अगर हम इसकी पावर की बात करें तो 2400 किलोवाट की पावर जो है इसमें प्रोवाइड होगी। फिर कैपेसिटी की बात करें तो 682 सीट्स हैं विद अ टोटल पैसेंजर कैपेसिटी ऑफ 2600। रूट कौन सा फॉलो करेगी, ये 89 किलोमीटर का जो है जिंद से सोनीपत सेक्शन वाया 12 स्टेशन इसमें कवर होंगे और 2 घंटे का जो है वो ट्रैवल टाइम रहेगा। फिर अगर हम स्पीड की बात करें तो जो ऑपरेशनल स्पीड है दैट इज अबाउट 75 किलोमीटर पर आवर, और जो मैक्सिमम जो है अगर स्पीड बढ़ानी है तो मैक्सिमम आप 120 किलोमीटर पर आवर तक जो है वो ले सकते हो। और ऑपरेशंस की बात करें तो दिन में ये 2 राउंड जो है वो कवर करेगी, कवरिंग 356 किलोमीटर एंड कंज्यूमिंग अबाउट 300 kgs ऑफ हाइड्रोजन। नाउ एमिशंस की बात करें तो 0 कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस है। ओनली जो बाय प्रोडक्ट यहाँ से रिलीज होगा दैट इज वाटर वेपर, जो विच आर वेरी हार्मलेस, जो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो फीचर्स हमने देख लिया कि अमंग द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट, देखो कनाडा, जर्मनी, इन्होंने भी जो है ये ट्रेन जो है वो लॉन्च की है, बट इंडिया की जो है ना ये लॉन्गेस्ट है। 8 कोचेस लाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, दिस इज द इंजीनियरिंग एक्सीलेंस फॉर अस। ठीक है, कि यहाँ पे हमने 8 कोचेस जो है पैसेंजर कोचेस जो है वो लाए हैं, जिसमें से 2 जो है मतलब सॉरी टोटल ऑफ 10 हैं, जिसमें से 2 जो है वो पावर कोचेस हैं और जो अदर वाले हैं जो पैसेंजर कोचेस हैं। फिर 2400 किलोवाट की पावर है। कैपेसिटी देख लो आप, टोटल ऑफ 2600। रूट ध्यान रखना कि ये जिंद से सोनीपत सेक्शन तक जाएगी, जिसमें 12 मेजर स्टेशन जो है वो कवर होंगे। स्पीड हमने देख लिया, मैक्सिमम 120 किलोमीटर पर आवर तक जा सकते हो, दिन में ये 2 बार चलेगी। ठीक है, एमिशंस देख लिए कि ये हार्मलेस वाटर वेपर्स जो है वो रिलीज करेगी। ठीक है, नाउ जो है अगर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, यहाँ पे सबसे पहले जो है 2016 में एग्जीबिशन हुई थी बर्लिन में। वहाँ पे फ्रेंच कंपनी थी ऑलस्टॉम, इन्होंने प्रेजेंट किया था हाइड्रोजन ट्रेन टेक्नोलॉजी का एक मॉडल वहाँ पे। एंड उसके बाद जर्मनी ने लॉन्च की 2018 में, बिकमिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर प्लेन। देखो 2016 में क्या हुआ था, एग्जीबिशन हुई थी जहाँ पे जो फ्रेंच कंपनी थी ऑलस्टॉम ने वहाँ पे इसका मॉडल जो है मतलब टेक्नोलॉजी का मॉडल प्रेजेंट किया, और 2018 में जर्मनी ने इसको लॉन्च भी कर दिया। तो जर्मनी जो है वो पहली कंट्री है जिसने इस ट्रेन को लॉन्च किया है। देन उसके बाद जापान, चाइना, यूएस सब्सिक्वेंटली जो है इन्होंने भी अपनी हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो लॉन्च की। बट जो टेक्नोलॉजी है इट रिमेन्स इन एन इवॉल्विंग स्टेज फॉर मास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एंड फ्रेट, मतलब कि बहुत ज़्यादा लेवल तक नहीं। यहाँ पे भी इंडिया में भी 10 कोचेस हैं, इन्होंने तो 3-3, 4-4 कोचेस ही जो है वो लॉन्च किए थे। इसीलिए जो है बहुत ही कुछ कंट्रीज जो है इन ट्रेन्स को आज के टाइम पे जो है वो ऑपरेट कर रही है, और ये मोस्टली जो है ये शॉर्ट रूट्स के लिए है। ठीक है, इंडिया इज इन द फर्स्ट टू इन्वेंट इट, बट बाय बिल्डिंग सच अ लॉन्ग पावरफुल वर्जन, मतलब जिसमें 10 कोचेज और इतने पैसेंजर्स हैं। तो इंडिया इज ट्राइंग टू स्किप द क्लंकी प्रोटोटाइप स्टेज एंड गो स्ट्रेट टू मेकिंग अ मैसिव वर्किंग मॉडल फॉर द रेगुलर पीपल। दैट्स वाई जो है इंडिया का जो ट्रेन है ये स्पेशल है, क्योंकि ये साइज जो इसका स्केल है वो काफी ज्यादा बड़ा है, एंड नॉट जस्ट बीइंग द फर्स्ट। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये अब काम कैसे करेंगी। देखो इसकी जो है थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जैसे कि जो नॉर्मल ट्रेन होती है, हमने देखा है ऊपर इलेक्ट्रिक केबल्स लगी होती है, यहाँ पे वो सिनेरियो नहीं होगा। ठीक है, सिंपली यहाँ पे क्या होगा, पावर प्लांट होगा इसी ट्रेन के अंदर। जहाँ पे हमने देखा ना जो 2 पावर कोचेस बनाए गए हैं, वहाँ पे पावर प्लांट होगा। वहाँ पे बड़े बड़े टैंक्स में हाइड्रोजन गैस को स्टोर किया जाएगा। बाहर की जो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो उसके साथ रिएक्ट करेगा और जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से ये ट्रेन जो है ये मूव करेगी, और जो हमारा बाय प्रोडक्ट होगा वो होगा क्लीन वाटर वेपर्स। ठीक है, फिर उसके बाद देखो हमने देखा ट्रेन में 2 इंजन्स हैं, मतलब 2 पावर कोचेस हैं। हर एक कार में वहाँ पे 4 पावर पैक्स बनाए होंगे।
ठीक है। और ये एक जो पावर पैक होगा ये स्मॉल हाइब्रिड सिस्टम होगा। इस पावर पैक में क्या होगा, एक फ्यूल सेल होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, दूसरा एक एज अ बैटरी काम करेगा जहाँ पे जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो सेव हो जाएगी। देखो जब ट्रेन को स्टार्ट होना है उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, तो वो जो सपोज 100 जो है 100 किलोवाट की एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ट्रेन को अभी सिर्फ 50 में भी वो स्टार्ट हो जाएगी, तो जो एक्स्ट्रा 50 होगी ना वो दूसरे जो पार्ट होगा उसमें सेव हो जाएगी। फिर जब ट्रेन स्पीड एक्वायर करेगी तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो उसमें यूज़ कर सकती है। सिमिलरली जब ट्रेन को रुकना है उस टाइम पे भी उसको एनर्जी कम चाहिए, बट हमारा देखो जो हमारा फ्यूल टैंक होगा वो तो एनर्जी कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करता जा रहा है ना, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो सेव होती जाएगी दूसरे पैक में। ठीक है, सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्रेन जो है जब एक्स्ट्रा एनर्जी जो है जब उसको नहीं रिक्वायर्ड है तो वो सेव हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद जो है इंडिया ने जो है एक यहाँ पे क्लेवर रीसाइक्लिंग की है। आपको पता है ये बिल्कुल स्क्रैच से नई ट्रेन नहीं बनाई है, ये ओल्डर जो डीजल ट्रेन्स थी उन्हीं को ही रिप्ड आउट किया है, जो उनके डर्टी गंदे से जो डीजल इंजन थे, और वहाँ पे एक नया हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। एंड देयरफॉर यहाँ पे इंडिया ने इसको क्या किया है, रिसाइकिल किया हुआ है पुरानी डीजल ट्रेन्स को। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, अब देखो हाइड्रोजन जो है ना इसको अगर आप कंप्रेस करोगे ना, इसको बहुत हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर चाहिए कंप्रेस करने के लिए, क्योंकि वी नीड हाइड्रोजन फॉर दिस। इंस्टेड ऑफ दैट हमने क्या किया है, इसको लिक्विड में कन्वर्ट किया है। ठीक है, जो इंडियन रेलवेज हैं उन्होंने एक स्पेशल फ्यूलिंग स्टेशन जो है वो लॉन्च किया जो हाइड्रोजन को कूल करेगा एट -15 डिग्री सेल्सियस पे। तो मतलब वो जो रिस्क था ना, क्योंकि अगर आप इतनी हाइड्रोजन गैस को स्टोर करोगे, इतनी ज़्यादा इकट्ठी करके रखोगे, ब्लास्ट होने के चांसेस है, तो यहाँ पे रेलवेज ने उसका भी सोल्यूशन दे दिया कि इसको लिक्विड में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है, एंड विच इज़ ईजी एंड हैंडी टू यूज़। नाउ अब उसके बाद जो हाइड्रोजन है इटसेल्फ इज हार्ड टू प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट्स एंड टफ टू ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द कंट्री। तो उन्होंने क्या किया है, एक पहले ही बड़ा सा स्टोरेज टैंक जिसमें 3000 kg ऑफ हाइड्रोजन जो है वो ऑलरेडी जो है वो स्टोर किया जाएगा। और वो कहाँ पे बनाया है इन्होंने, टैंक जिंद पे ही बना दिया है कि वहाँ से मतलब इट इज़ लाइक अ पेट्रोल पंप कि आप वहाँ से पेट्रोल लो और यूज़ कर लो। सिमिलरली वहाँ पे कितना बड़ा टैंक बनाया है जिसमें 3000 kg ऑफ जो है हाइड्रोजन स्टोर करने की कैपेसिटी है। ठीक है, तो ये इतने फीचर्स हैं, दैट्स वाई जो है ये हाइड्रोजन ट्रेन्स जो है ये न्यूज़ में है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने देख लिया किस तरीके से काम करती है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से की, किस तरीके से ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो उसको स्टोर कर सकती है, वर्किंग मैकेनिज्म हमने देखा, एंड देन द स्टोरेज चैलेंजेस भी जो है वो हमने डिस्कस किए कि हमने उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया है और 3000 kg की कैपेसिटी जो है वो वहाँ पे बनाई है। ठीक है, नाउ जो है दिस इज़ योर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस कि इंडिया ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन, ज्वाइनिंग द सेलेक्ट ग्रुप ऑफ नेशंस एक्सपेरिमेंटिंग विद दिस टेक्नोलॉजी। वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस करो, व्हाट आर द ऑपरेशनल एडवांटेजेस और चैलेंजेस इसमें क्या क्या आ रहे हैं, एंड ऑल्सो कमेंट ऑन इट्स सिग्निफिकेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज नेट जीरो एमिशंस। देखो इंट्रोडक्शन दे दो। ठीक है, फिर बॉडी पार्ट 1 में डिस्कस करो, अगर ये 250 वर्ड्स में पूछा गया है कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हाइब्रिड पावर मैनेजमेंट, प्रोपल्शन। फिर उसके बाद ऑपरेशनल एडवांटेजेस की जीरो कार्बन एमिशंस हैं, इंपोर्ट डिपेंडेंसी क्योंकि हम इतना ज़्यादा जो डीजल हैं उसको रिप्लेस करेंगे, एलिमिनेशन ऑफ द ओवरहेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो वायरिंग वगैरह यूज़ होती थी, देन फ्लेक्सिबल है। ठीक है, रेंज भी काफ़ी ठीक है, और हिली रीजन्स में भी जो डिफ़िकल्टी थी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की। देन टेक्निकल चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं कि हाइड्रोजन का स्टोरेज और सेफ्टी को लेके, प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन, इनिशियल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है, और एनर्जी एफिशिएंसी लॉस भी आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। देन व्हाट आर द सिग्निफिकेंस की डीकार्बोनाइजिंग हार्ड टू इलेक्ट्रीफाई सेक्टर्स, देन सिनर्जी विद द नेशनल हाइड्रोजन मिशन, टेक्नोलॉजी लीडरशिप एंड द मेक इन इंडिया में जो है ये आप ये देख सकते हो इसकी रेलिवेंस। देन उसके बाद एक कंक्लूजन दे दो, एंड आपका जो है आंसर जो है वो प्रॉपर एक रेडी हो जाएगा आपके मेंस के लिए। ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर द टॉपिक। कोई भी डाउट है वो आप मुझे कमेंट्स में पूछें। थैंक यू।